जय भीम साथियों, मैं लक्ष्य कमांडर ममता प्रकाश, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। साथियों, इतिहास गवाह है कि कुछ जाति के साथ, कुछ समाज के साथ इतना शोषण हुआ, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, समाज में हर तरीके से पीछे किया गया। पर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की जो टीम है, आज इस इको गार्डन में इसलिए आई है क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में जो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह गए थे, उनमें एक क्रांति उच्च शिक्षा में लाने के लिए 4 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की थी और उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे, उनमें कुछ स्पेशल सीटें थी जो 70% सीटें मेडिकल के छात्रों के लिए आवंटित की गई थी। पर अफसोस की बात है कि मुख्य धारा में जिन शोषित लोगों को लाने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था, उन्हीं की धनराशि से, लेकिन आज कुछ दूषित मानसिकता के लोग उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, उनके अधिकार को फिर से पुनः छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो साथियों, हाँ, अम्बेडकर, ये 4 कॉलेज थे जो जालौन, अम्बेडकर नगर और सहारनपुर में जो थे, ये जालौन में, इन कॉलेजों में जो मेडिकल कॉलेज में 70% जो आरक्षण था, उसको पूरी तरीके से अब खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें आम करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे साथ हैं, उस धरना प्रदर्शन में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आपके नेतृत्व में ये हो रहा है, आप पहले अपना परिचय दीजिए, फिर बताइए इस जो बहन जी के कार्यकाल में स्पेशल कंपोनेंट जो था वो है क्या, उसकी जानकारी दीजिए और इन छात्रों की मांग क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सरोज, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सर्जरी विभाग में, नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर में। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जो हमारी ये संस्था है, डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर एसोसिएशन डाडा, ठीक है, उसका मैं पैटर्न भी हूँ। ठीक, जो बहन जी ने 4 कॉलेज स्टैब्लिशमेंट किए थे, जिसमें उन्होंने 70% रिजर्वेशन का प्रावधान किया था, वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत किया गया था। वो तब से लेकर अब 2025 तक चला, लेकिन उसमें एक ऐसा मैटर आया, किसी ओबीसी के कैंडिडेट ने क्लेम कर दिया कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, 70% रिजर्वेशन क्यों है, 21% क्यों नहीं उनको यहाँ पे दिया जा रहा है नॉर्मल एसोसिएशन की तरह। तो उसपे सिंगल बेंच ने ऑर्डर दे दिया, जबकि उसके पहले 4 बार पिटीशन 2006 से 2025 के बीच में पड़ चुकी थी और हर बार रिजेक्ट हुई। हर गवर्नमेंट ने डिफेंस किया, बीएसपी की गई, एसपी की गई, इनकी भी 9 साल चल गई। अब इस लास्ट समय पे ये नहीं आ रहा है कि आखिर ये सिंगल बेंच ने डिवीजन किया तो सरकार ने एक्शन, उसे प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया हमें, हमारे एससीपी को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाई, एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई। फिर मामला डबल बेंच में गया, डबल बेंच ने फिलहाल बोला कि इस साल हम कुछ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इस साल मिड ऑफ काउंसलिंग है, हम इसमें बच्चे में भगड़ मच जाएगी, क्योस मचेगा, हम अगली बार इसको अप्लाई कर देंगे। उसी को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है, भाई आप कर क्यों दोगे, ये तो सीधे चला रहा है, 15 साल हो गए चलते हुए लगभग इस रूट को। 15 साल, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं 15 साल इसको चलते हुए हो गए, लेकिन ये बना भी तो इन्हीं के लिए था ना, ये तो सालों साल चलेगा। 70% में जो ये लोग बोल रहे हैं कि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका 70% जो फंडिंग आती है ना, वो सेंट्रल की एससी एसटी वेलफेयर स्कीम से आती है, और जो बाकी नॉर्मल मेडिकल कॉलेज हैं उनकी जो 60%, एससीपी में 70% लेते हैं एससी एसटी वेलफेयर से, जबकि उसमें जो नॉर्मल मेडिकल कॉलेज है उसमें 60% मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ फेयर इश्यूज आता है, जो कि सेंट्रल के आता है, और 40% स्टेट का होता है, लेकिन इसमें 70-30 का रेशियो था। ठीक है, उस हिसाब से हमारा हर कॉलेज में 70% के हिसाब से देखेंगे तो हमारा टोटल 280 सीट बनती थी इन 4 कॉलेजों में। अब अगर 21% लग जाएगा तो हमारा लगभग 200 सीटों का नुकसान है। देखिए, नुकसान जो है वो तो उसके विषय में तो हम सदियों से एक नुकसान झेलते आए हैं, लेकिन इसका जो प्लान था, जो ये बना ही था, उसका तो बेस ही यही था कि 70% इनमें देना, इनको आवंटित जो सीटें हैं इनके लिए है। तो आगे आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए इस तरह के दूसरे मानसिकता के जो लोग हैं, वो आपका अधिकार हमेशा घटाने का प्रयास कर रहे हैं, अब आपकी आगे क्या रहेगी रणनीति? अभी ये हमने 9 अगस्त को प्रोटेस्ट किया था, एक फॉर्मल प्रोटेस्ट था। अभी हमने इस बार उससे पहले ज्यादा तरीके से करने की कोशिश की है। इसमें हमने लगभग सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टियों को भी बोला है कि भाई आप लोग भी समर्थन करिए। इवन हमने जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी फैमिली को भी बोला है, क्योंकि ये मुद्दा इन डॉक्टरों का नहीं, ये तो एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी, जो लगभग हर साल 50,000 बच्चे एसएसटी के एग्जाम में बैठते हैं, 1100 का सिलेक्शन होता है। उन फैमिली की भी जिम्मेदारी है कि वो आए और इसको सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें कोई इफ बट का बात ही नहीं था।
और ये प्रॉपर इसका आर्टिकल बना हुआ था 46 1979 में बना हुआ था, और ये पंचवर्षीय योजना की तरह चलता रहता है। और कोई भी स्टेट अथॉरिटी अपने पॉपुलेशन स्टेटस के हिसाब से उसको लगता है कि हाँ एसोसिएशन अनप्रिविलेज है, तो स्पेशल रूल ला करके इसको करती है। बहुत सारे स्टेट में चल रहा है, ये कोई एक नया मुद्दा नहीं है। तो आप कई लोग ऐसा है जो इसको आरक्षण के चश्मे से देख रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली उनको सच्चाई है कि सही बात पता नहीं है। अगर उनके बात पता हो कि नहीं, इसका जो 70% फंडिंग है, वो इसी एसटी वेलफेयर से आता है, तो फिर शायद उसको ये बात माने कि भाई उनका है पैसा तो उनमें लगाया जाए। क्योंकि ये बात भी ये स्पेशल कंपोनेंट का मतलब है कि भाई हमारा पैसा हमारे में लगा दो, बच्चों को पढ़ने लिखने में लगा दो। इसलिए हमारी सेंट्रल की जो एससी वेलफेयर पैसा दे रही है 70%, नहीं तो बाकी नॉर्मल कॉलेजों की तो फिर आप चलाइए रूल उस पे, कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जो सेंट्रल स्कीम है, स्पेशल फंडिंग है, स्पेशल सोसाइटी के लिए बनाया गया है, और कितने बनाए गए हैं, इसमें 45 गवर्नमेंट कॉलेज है, टोटल 4 में एप्लीकेशन है। इतनी बड़ी आपत्ति क्यों है सरकार को? अच्छा, आप इस पर एक और प्रकाश डालना चाहेंगे कि जब 4 कॉलेजों में इन लोगों को दिए गए हैं आरक्षण, जो मतलब जो रिजर्व सीटें की गई हैं 70% सीटें, आप इसको समाज में जो सदियों से सताए गए लोग थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रयास था जो बहन जी ने किया था, जो बहुत ही शानदार था और शिक्षा के क्षेत्र में ये बेहतरीन कदम था। तो इससे आपत्ति क्यों है लोगों को? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए और अपने लोगों को जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहे थे, क्योंकि ये बहुत उच्च शिक्षा है भई, एक मेडिकल कॉलेज, एक स्कूल और एक डॉक्टर हमारे समाज के लिए तो बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो पिछले तबके में छूट गए जो लोग हैं, जिनके पास फीस के लिए पैसे नहीं हैं, उनके लिए कितनी अच्छी सुविधा थी और वो आगे जाके देश के विकास में किस तरीके से मदद कर सकते थे, इस पे ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगी। समस्या यही है कि सही जानकारी का अभाव लगभग सारे वर्ग में है। हमारे एससी/एसटी वर्ग में भी है, जनरल वर्ग में भी है। कई लोगों को मालूम नहीं है, एक्चुअली 90% लोगों को सही इसकी डिटेल्स नहीं मालूम है। इसलिए ये मामला इतना बड़ा रूप ले रहा है। हमारे लोगों को भी नहीं मालूम है कि क्या था, क्या नहीं था। जनरल कैटेगरी के भी लोगों को नहीं मालूम है, पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं मालूम है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मालूम है कि इसका वास्तव में क्राइटेरिया क्या था, किस एक्ट के तहत एस्टेब्लिशमेंट किए गए थे और क्या रूल अपनाए गए थे। ये बात जब सबको पता चलेगी तो मुझे लगता नहीं कोई इस पे आपत्ति करेगा। लेकिन इस बात में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना है, सोशल प्लेटफॉर्म पे लाना है, सबको एड्रेस करना है, क्योंकि अभी एड्रेस ही मैटर नहीं था प्रॉपर्ली किसी को। अब जाके शायद बात समझ में आए लोग कि नहीं ये मैटर गलत नहीं है, ये राइट मैटर है। क्योंकि जब 4 बार कोर्ट ने रिजेक्ट किया, तो किस बेसिस पे रिजेक्ट किया होगा और एक सिंगल बेंच कैसे ऑर्डर दे सकती है? आप भी रेफर कर देते डबल पे ट्रिपल, आखिर डबल बेंच ने उस पे उस साल की तो रोक लगाई ना, कुछ तो बात है। जो बार-बार सानी का रूल देते हैं लोग 50% का, वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे हम लगाएंगे तो फिर तो